चलिए, प्रॉब्लम आपके सामने दिया है, गौर से देखिए। रादर इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे तो आपके लिए सुविधा होगा। एक स्क्रीनशॉट रखने से आपका सुविधा हो सकता है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, cash at bank, cash in hand, drawings, salaries, rent, legal charges, bad debt, loose tools, stores consumed, purchase, traveling expenses, sundry expenses, wages, suspense with manager account, commission to sales manager, sundry creditors, bills payable, sales, capital, provision for bad debt, miscellaneous income, bank overdraft with UBI, United Bank of India, loan on mortgage, एडजस्टमेंट देखिए, sales invoice of rupees 5,000 was omitted to be recorded. Goods purchased and recorded in the books of 33/2018 rupees 6,000 were actually delivered on 5/4/2018 but not included in the stock. Purchase included the purchase of loose tools, मतलब purchase के भीतर loose tools है, loose tools and purchase वो अलग चीज है. Rupees 4,000 paid as a rent but debited to landlord account and included in the list of the sundry debtors. ये एक rectification of error है. To dishonored check rupees 1,500 and 500. ये adjustment is very important for exam purpose. ये adjustment सर डी नंबर में आप 4,000 पेड बोले लेकिन 400 है. 400 गलती बोल दिया. Two dishonored check 1,500 and 500 respectively had not been entered. The second check is proved to be bad, but first check is expected the debtor will pay 66 to 3rd%. Provision for bad debt 5%. Closing stock is hypothecated with the bank for taking bank overdraft limit. Bank maintain 20% margin on the security value. Legal charges ये भी एक यूनिक है. Legal charges 5,000. Rate of depreciation, building 2%, other asset 10%. Loose tools 2,000 closing value. Sales commission 5% on total sales. Interest on bank overdraft 9% for the last 2 months. Okay. Suspense account with manager represents money advance to the purchase manager. Purchase manager को advance दिया था. Who has sent to Delhi? Delhi में उसको भेजा गया था. On return he has submitted a statement that 1,500 रुपया traveling, 500 रुपया legal charges and 1,200 रुपया sundry charges खर्चा हुआ है और बैलेंस yet to be refund. मतलब उसको कितना पैसा दिया था? उसको पैसा दिया था 4,000. उसमें आके बिल सबमिट कर रहा है. जब पेमेंट दिया था खर्चा बोल के नहीं, सस्पेंस बोल के. अब ऑन रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट दे रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,500, 500 लीगल मतलब 2,000 हो गया, 3,200 सन्ड्री एक्सपेंसेस. ये 3 उसका खर्चा ऑलरेडी हो चुका है. तो ये 3 खर्चा को डेबिट करना पड़ेगा और बाकी जो बचा है 800 रुपया, दैट इज वो अभी भी मेरा मैनेजर के पास है. तो ये मेरा हो जाएगा क्या? एडवांस टू मैनेजर. अभी तक रिफंड नहीं हुआ है, येट टू रिफंड अभी तक नहीं हुआ है. और ये लास्ट एडजस्टमेंट बहुत कॉमन है. फर्नीचर विच स्टूड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 600 on 1/4/2017 was disposed at rupees 290 on 30/9/2017 in exchange of a new furniture costing 520. A neat invoice of 230 was through purchase book. ये मैंने डिप्रिसिएशन करते टाइम ये ओल्ड फर्नीचर न्यू फर्नीचर का एक वो कराया था. आप लोग देखिएगा डिप्रिसिएशन के प्रॉब्लम में ही पहला 2-3 क्लास के भीतर ये था. अब ये प्रॉब्लम को करना पड़ेगा. सब रेडी है? हम लोग कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. धीरे धीरे पहले एडजस्टमेंट को करें. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? सेल्स इनवॉइस 500 omitted to be recorded. क्या होगा एडजस्टमेंट एंट्री? सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, मतलब डेटर्स अकाउंट डेबिट,
डेबिट 5000 ना 500, टू सेल्स अकाउंट, $5,000 क्लियर। क्या बोला था फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेल्स इनवॉइस 5,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड किया ही नहीं गया है, ठीक है। तो उसका रिकॉर्डिंग करना चाहिए, मतलब डेटर्स में भी बढ़ेगा, सेल्स में भी बढ़ेगा। ये बोलने से बेटर है कि जानना लगा रहेगा तो दिमाग में रहेगा ये तो मेरा गलती, मेरा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। गुड्स परचेज्ड एंड रिकॉर्डेड 33/2018 परचेज हो गया तो रिकॉर्ड होना चाहिए, उसने रिकॉर्ड किया भी है, लेकिन गुड्स अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो ये स्टॉक मेरा कहां है, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, ये मेरा बाहर है, लेकिन है तो मेरा ही गुड्स, तो इसका क्या बोलेंगे, बोलो तो। गुड्स परचेज हुआ है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, परचेज में इंक्लूडेड है तो स्टॉक में भी आना चाहिए, तो क्या बोल के स्टॉक में आना चाहिए, गुड्स गुड्स इन तो ट्रांजिट, आपका गोडाउन में नहीं है। गुड्स इन ट्रांजिट, वेरी गुड, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट अमाउंट 6,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री होता है वैसे ही। डन। सी, ए और बी में कोई प्रॉब्लम, ए और बी में कोई प्रॉब्लम, नो सर। ओके। ए था सेल्स इनवॉइस नॉट रिकॉर्डेड, और बी है गुड्स परचेस किया, रिकॉर्ड भी किया, लेकिन मेरा क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, तो गुड्स इन ट्रांजिट बोल के दिखाना पड़ेगा। सी, परचेज ऑफ लूज टूल्स, लूज टूल्स मतलब छोटा छोटा पुर्जा, तो जो छोटा छोटा पुर्जा खरीदते हो, ये छोटा छोटा पुर्जा आपको लूज टूल्स में ही डेबिट करना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया है, आपने परचेस में डेबिट किया है, तो उसका क्या होना चाहिए, ये तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होना चाहिए। मैं चाहूं तो रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री कर सकता हूं, वो मैं करूंगा ही, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। करेक्ट, सॉरी रॉन्ग, सर लूज, छोटा छोटा आइटम जो होता है, छोटा छोटा लूज टूल्स, सर वो एसिड ही रहेगा ना या मेरा एक्सपेंस रहेगा वो? मेरा ओपनिंग में था 10,000, परचेस किया 15,000, क्लोजिंग में दिखा रहा है 5,000, तो इसका मतलब क्या है, 25,000 में 5,000 क्लोजिंग दिखा रहा है, तो 20,000 मेरा क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। यस सर। वो कंजम्पशन बोल के, जैसे स्टेशनरी किए थे बेटा, कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी, ठीक सेम तरीके से यहां पर भी करूंगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ लूज टूल्स, परचेज ऑफ लूज टूल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लूज टूल्स, डिफरेंस आएगा कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स। ओके सर, मेमोरेंडम, सॉरी मेमोरेंडम भी कर सकते हैं ना सर? बेटा, मेमोरेंडम भी कर सकते हैं इसका? ना ना, उसका अकाउंट ही बनेगा, करके तुम ये कर लो। ओके ओके तो सर। वर्किंग जो चाहे करो, जी सर, ओके। अकाउंट छोड़ के एडलेस करो ना, एड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, तब भी होगा, कंजम्पशन भी निकल जाएगा। ये तो वर्किंग्स कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम का सपोर्ट में होना चाहिए। तो लूज टूल्स डेबिट 1,000 टू कैश, आपने किया क्या, आपने किया परचेस टू कैश, डेबिट टू कैश, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री,
टू परचेज। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैश कैश कट जाएगा तो क्या होगा? रूल्स डेबिट 1000 टू क्या? परचेज 1000। नेक्स्ट 4। Rupees 400 paid as rent but debited to landlord account and included in the list of debtors। तो क्या हुआ होगा? यहां पर भी गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है सोचो। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? रेंट पे किया है, सिंपली रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट डेबिट हाउ मच? 400 रुपया रेंट डेबिट होगा, टू कैश होना चाहिए। उसने किया है क्या? उसने कर दिया रेंट का जगह लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड में और डेटर्स में इंक्लूडेड है। लैंडलॉर्ड बोल के तो कोई अकाउंट नहीं है। डेटर्स डेबिट 400 टू कैश 400। रिवर्स एंट्री क्या होगा? कैश डेबिट 400 टू डेटर्स 400। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? कैश कैश कट जाएगा, रेंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 400 टू कैश अकाउंट डेटर्स। सर डेटर अकाउंट। डेटर्स। ओके, डेटर से 400 रिड्यूस होगा, रेंट में भरेगा 5। तो लैंडलॉर्ड था वो डेटर में इंक्लूड है ना हम लोगों का। इसलिए मैंने डेटर्स का नाम दिया है। ओके। यहां पर तो लैंडलॉर्ड बोल के कुछ है नहीं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई। टू डिसऑनर चेक 1500 एंड 500 रेस्पेक्टिवली। तो डिसऑनर चेक का एंट्री नहीं दिया है, तो क्या एंट्री देंगे? डेटर्स डेबिट डेटर्स डेबिट 2000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक, बिकॉज चेक डिसऑनर हुआ है। आपने बैंक को डेबिट किया था तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा 2000। ये डिसऑनर का एंट्री है। प्रोविजन का एंट्री मैं नहीं दूंगा, बिकॉज प्रोविजन सब डेट कंप्लीट होने के बाद, मैंने बोला था डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप लोग करेंगे। 6 प्रोविजन आप हाथ नहीं लगाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लोजिंग स्टॉक पूरा इंफॉर्मेशन में कहीं पर नहीं दिया है। क्लोजिंग स्टॉक इज हाइपोथिकेटेड विद द बैंक फॉर टेकिंग बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट। बैंक मेंटेन 20% मार्जिन ऑन द सिक्योरिटी वैल्यू। इसका मतलब सर ई में और भी बोला है। देखो क्या होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा ये। लेट
सिक्योरिटी वैल्यू कितना किया है 100 लेस लेट सिक्योरिटी वैल्यू ₹100 लेस मार्जिन एक परसेंटेज हटा के रखता है कितना 20%. 80%, 20 कैसे 20 आया 20% on 100 लिमिट ऑफ बैंक ओडी कितना आपको बैंक ओडी मैक्सिमम 80 रुपीज मिलेगा यस और नो Yes, sir. बैंक ओवरड्राफ्ट यूबीआई में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लिया था देखो 40,000 यस और नो Yes, sir. तो 40,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 40,000 into 100 by 80. 40,000 into 100. 20 by 80 10,000, sir. गलत लिखा मैंने 100 by 80 हाउ मच 40,000 into 100 by 80 कितना होगा 50,000. मतलब मेरा लोन का अमाउंट था 80 रुपीज सिक्योरिटी का वैल्यू था 100 रुपया तो अगर लोन का अमाउंट 40,000 है तो सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है 50,000 वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक दैट इज सिक्योरिटी वैल्यू ओके एक यूनिक तरीका था क्लोजिंग स्टॉक निकालने का मैंने लास्ट दिन भी एक क्लोजिंग स्टॉक निकालने का ट्रेडिंग से एक तरीका दिखाया था आज भी एक तरीका दिखाया मैंने आपके सामने डिफरेंट क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने का तरीका दिखा रहा हूं क्लियर और नॉट फिर से देख लीजिए सिक्योरिटी का जो वैल्यू है वो है 100 पकड़ लेते हैं अब 100 पकड़ने के बाद वो लोग बोल रहा है 20% मार्जिन मेंटेन करते हैं अच्छा 20% मार्जिन मेंटेन करने के लिए मुझे 100 से 20% माइनस करने के बाद जो आता है वही आपका क्या होगा आपका सिक्योरिटी का लोन का अमाउंट होगा और आपने लोन लिया है 40,000 तो 80 रिप्रेजेंट 40,000 100 रिप्रेजेंट हाउ मच सर 50,000 जो आया सर वो कॉस्ट प्राइस है या सेल मतलब मार्केट प्राइस है वो तो कुछ नहीं दिया है उसको ही मैं मान के चलूंगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और तो कोई ऑप्शन नहीं है ओके सर उसको ही मान के चलूंगा ओके सर जर्नल देने जरूरत नहीं है तब भी दे रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक एकदम ही कोई मतलब नहीं है स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 50,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट $5,000 So 50. हाँ 6 7 legal charges 5,000 for registration of building acquired during the year इसका मतलब आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है बिकॉज बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन चार्ज जो क्या बार बार देना पड़ता है ना एक बार
तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने गलती करके उसको लीगल चार्ज मतलब रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया है, तो यू नीड टू रेक्टिफाई इट। चलिए रेक्टिफाई कीजिए सर, फिर से रेक्टिफिकेशन। यस सर, ये तो आराम से बिल्डिंग टू लीगल चार्जेस में लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्लास में करना है तो मुझे पूरा डिटेल में ही दिखाना पड़ेगा, सो दैट स्टूडेंट घर में जब देखेगा उसका प्रॉब्लम ना हो। बिल्डिंग अकाउंट थोड़ी इतना लिखोगे, बिल्डिंग डेबिट हाथ करते करते सेट हो जाएगा। 5000 टू कैश, 5000 उसने किया है लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस डेबिट टू कैश, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, कैश डेबिट टू लीगल चार्जेस। रेक्टिफिकेशन क्या होगा, कैश कैश कट जाएगा, बिल्डिंग डेबिट 5000 टू कैश, टू लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस। स्टूडेंट सवाल अगर करेगा सर मुझे इतना बड़ा जर्नल करके करना पड़ेगा, फिर से दोहरा रहा हूं, हाथ सेट हो जाएगा तो कर सकते हैं, बिना करे भी चलेगा, लेकिन मुझे जब सिखाना है मैं तो डिटेल में ही दिखाना पड़ेगा ना, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। डिप्रिसिएशन हाथ नहीं लगाऊंगा। लूज टूल्स मैंने बोला था, लूज टूल्स अकाउंट भी खोल सकते हैं और स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट में करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ टूल्स कितना, ओपनिंग स्टॉक देखो फिगर है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ लूज टूल्स 3000 मिला है। एड परचेज कितना 1000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लूज टूल्स। क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है, यस। लूज टूल्स क्लोजिंग डेट में कितना है बेटा, 2000। तो कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स आप चाहे तो पूरा अकाउंट्स फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, बाय क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंट कंजम्पशन, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट। बोलिए अकाउंट ना स्टेटमेंट कौन सा जाएंगे सर, डिपेंड करेगा, जो कंफर्टेबली है वो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। जैसे मैंने स्टेशनरी का किया सर, स्टेशनरी का इस तरीके से कर सकते थे 100%। अकाउंट्स क्या है, इज अल्टरनेटिव ऑफ स्टेटमेंट, जो आप स्टेटमेंट में कर सकते हो वो भी अकाउंट्स में कर सकते हैं, जो अकाउंट्स में कर सकते हो वो भी स्टेटमेंट। मैंने इन्वेंट्री किया है देखना अकाउंट्स फॉर्म में, लेकिन आप बुक में देखना इन्वेंट्री रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्म में किया है। मैंने क्यों अकाउंट्स फॉर्म में किया था, बिकॉज मैं जानता हूं मेरा स्टूडेंट लोगों का अकाउंट्स फॉर्म इजी लगता है, इसलिए मैंने वो किया है। लेकिन जितना बुक है आप देखिएगा उसमें सब स्टेटमेंट फॉर्मेट में है, और वो लोग कभी फिजिकल स्टॉक एंड ओनर बैलेंस शीट पर्पस स्टॉक अलग अलग नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक प्रकार का ही क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। वो फाइनल आंसर हम लोगों के क्लास टैली कर जाएगा, लेकिन हम लोग फिजिकल स्टॉक भी निकालते हैं, उसके साथ ओनरशिप स्टॉक भी निकालते हैं बैलेंस शीट पर्पस के लिए।
सर सर हाँ। दूसरी जो परचेज में था सर, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा सर इसमें? वही तो परचेस का इफेक्ट 1000 रुपया, यही वाला तो दिया है, यही तो है। ओके सर, मेरे को लगा अलग से उसका ना परचेज ना में बेटा, दिया था। नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, सेल्स मैनेजर कमीशन 5% ऑन टोटल सेल्स। चलिए, 5% ऑन टोटल सेल्स लाते हैं। सेल्स कितना बोलो? ₹5,10,000। Add unrecorded sales। इसलिए मैं बोलता हूं जर्नल करके लिखने के लिए। देखिए, आपका आप जैसे ही ऊपर में जाएगा खाता में, आप देखेंगे वो माँ यहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड सेल्स है 5000, तो ये सेल्स बढ़ाएगा। स्टूडेंट गलती से क्या करेगा, वो 5,10,000 के ऊपर कमीशन कैलकुलेट करेगा, लेकिन 5,10,000 के ऊपर तो कमीशन नहीं है। 5 लाख प्लस 10 प्लस 5,000, 5,15,000 के ऊपर कमीशन है। वो 5,000 अनरिकॉर्डेड है, एक बार बता दीजिए। हाँ, वो 5,000 अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड है, तो फर्स्ट में ही मैंने बोला था सेल्स इनवॉइस 5,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, जिसके लिए मैंने जर्नल दिया था डेटर्स टू सेल्स। ओके सर। ओके, तो अनरिकॉर्डेड सेल टोटल सेल्स, अगर रिटर्न होता वो लेस कर लेते। टोटल सेल्स कितना, कमीशन, कमीशन कितना at the rate of 5%, 5,15,000 into 5%, 25,750 less commission paid। कितना पेमेंट किया है देखो, ट्रायल बैलेंस में कुछ दिया है। यस, कमीशन टू सेल्स मैनेजर 18,500। तो चलिए 18,500, 18,500, तो क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग कल एक कमीशन करा था और नेट प्रॉफिट, आज कमीशन करा रहा हूं 7,250। 7,250। सर इसका नरेशन ये दे सकता हूं, व्हाई नॉट? क्या एंट्री दोगे? क्या होगा एंट्री बोलो? कमीशन ऑन सेल, बस सेल्स कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन ऑन सेल्स डेबिट, हाउ मच, 7,250 टू आउटस्टैंडिंग कमीशन 7,250। क्लियर और नॉट? यस सर। जर्नल देना जरूरी है, सेम आंसर नॉट एट ऑल, समझाने के लिए मैंने दिया है तुम लोगों को। ओके,
10. Interest on bank overdraft at the rate of 9% for last 2 months to be charged. Bank overdraft था 40,000, उसका interest charge नहीं हुआ है. Bank overdraft कितना? 40,000 याद है जिसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक किए थे? Then interest at the rate of कितना percent? 9% on 40,000 into 2 by 12. $40,000 into 9% into 2 divided by 12. 600. तुम अगर जर्नल बोलोगे क्या होगा सर? इंटरेस्ट ऑन बैंक OD 600 to outstanding interest account. $600. इसका भी जर्नल का जरूरत है? एकदम नहीं, मैं आपका सपोर्ट के लिए देता हूं. नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट विद द मैनेजर. मैनेजर को आपने एडवांस दिया है, मैनेजर ने इतना खर्चा किया है, तो उसका एंट्री मैनेजर ने नहीं दिया है, तो उसका एंट्री आपको देना पड़ेगा. देखिए, मैनेजर को आपने एडवांस दिया था 4,000. कहां मिला आपको 4,000? ये देखिए, सस्पेंस विद मैनेजर बोल के 4,000 ऑलरेडी अपने डेबिट करके रखा था. अब वो स्टेटमेंट दे रहा है जे उसने क्या क्या खर्चा किया है. ट्रैवलिंग बोल के 1,500, लीगल 500 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,200. उसके बाद भी 800 रुपए उसके पास रह जाता है. कैसे 800 हुआ? 1,500 प्लस 500 2,000, 2,000 प्लस 1,200 3,200, और आपने उसका एडवांस दिया था 4,000. 800 रुपए वो आपको रिफंड देगा, मतलब दैट इज कॉल्ड एडवांस. चलिए जी, क्या करेंगे? इसको जर्नल एंट्री फॉर्म में दिखाएंगे. एंट्री अल्टीमेटली क्या होगा आप लोग जानते ही है, एडवांस का आइटम कट जाएगा, लेकिन तब भी आपका इजी करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं. करेक्ट एंट्री होना चाहिए, जो एंट्री आपको देना चाहिए. क्या है करेक्ट एंट्री? आपने क्या क्या खर्चा किया था? ट्रैवलिंग 1,500, लीगल 500, सन्ड्री 1,200. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट 1,500, लीगल चार्जेस डेबिट 500, सन्ड्री चार्जेस डेबिट 500. 1200 था ना. एडवांस टू मैनेजर अभी भी पैसा है डेबिट. हाउ मच? 800 टू कैश. रादर में स्ट्रेट वे में रेक्टिफाई एंट्री कर देता हूं. ना ना, आप लोगों को भरोसा नहीं है. उसने क्या किया है? सस्पेंस बोल के डेबिट. सर सन्ड्री चार्जेस 1,200 होगा. 1200 था सन्ड्री चार्जेस का अमाउंट. उसने सस्पेंस डेबिट बोल के टू कैश कर दिया है. रिवर्स एंट्री कैश डेबिट टू सस्पेंस
विथ मैनेजर, टू सस्पेंस रख रहा हूं, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस कितना 4000 बोल के उसने रखा है, सस्पेंस विद मैनेजर। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, टू, क्या टू, टू सस्पेंस विथ मैनेजर। मैनेजर अकाउंट, आप चाहे तो एक ही एंट्री मारेंगे लास्ट एंट्री, लेकिन मुझे डिटेल में दिखाना है इसलिए मैंने डिटेल में दिखाया। ओके, आप चाहे तो डायरेक्टली यही लिखेंगे, आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो देखिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऐड करेंगे, लीगल ऐड करेंगे, सन्डे चार्जेस में ऐड करेंगे, बाकी जो डिफरेंस है उसको बैलेंस एडवांस बोल के लिखेंगे। डन, कोई डाउट यहां तक? नो सर। चलिए, नो सर। 12, one of the finest adjustment, furniture with a which stood in the books of account 600, 1417 जो 290 में सेल हुआ है, उसने कोई एंट्री दिया ही नहीं, was disposed at ₹219, उसका एंट्री नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं हुआ है, लॉस ऑन एक्सचेंज का एंट्री नहीं हुआ है, एक न्यू फर्नीचर खरीदा है 520, तो दोनों का जो डिफरेंस है, एक 520 का फर्नीचर खरीद रहा है और 290 एक्सचेंज वैल्यू मिल रहा है, 230 सिर्फ परचेज में दिखा दिया है। तो करते हैं, टाटा একজন क्या होगा जर्नल, उससे पहले तो सर वर्किंग्स देखिए, WDV of furniture exchange कितना, WDV of furniture exchange कौन सा डेट, 1/4/2017 में था 600, और डिप्रिसिएशन का रेट है बिल्डिंग 2%, अदर 10%। ओके, कौन सा डेट, WDV of furniture exchange 1/4/2017 600 less depreciation, magneto दिए दो, depreciation how much, depreciation 10% on 600 into 6/12 part of the year, 30 rupees, ना 15 होगा ना, 30 रुपीज ही होगा, क्यों 30 होगा सर। 30 होगा। WDV कौन सा डेट में, जिस डेट में एक्सचेंज हुआ था 1/10/2017 570 लेस एक्सचेंज वैल्यू कितना
एक्सचेंज वैल्यू कितना बोलो? 290. एक्सचेंज वैल्यू है 290, तो लॉस ऑन एक्सचेंज कितना? लॉस ऑन एक्सचेंज 570 माइनस 290, 280. 280. उसने जो परचेस किया था, उसने क्या गलती से परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया था? करेक्ट एंट्री क्या है? एक न्यू फर्नीचर खरीदा है तो न्यू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर का दाम कितना है? न्यू फर्नीचर का 520, 520, 520 टू कैश 230 टू 40, So 290 ना. पार्टी अकाउंट, टू पार्टी। कितना पेमेंट किया है? उसने तो पेमेंट किया है 230, नेट इनवॉइस 230, न्यू था 520, 230 और बाकी पार्टी कितना होगा? 520 माइनस 230, 290 एक्सचेंज वैल्यू। सर एक एक्सचेंज किया था उसका एंट्री? यस, उसका 2 एंट्री, एक मिसिंग हुआ है। अच्छा, ये फर्नीचर का जगह ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू, सो दैट वी कैन आइसोलेट सेपरेटली। तो एक्सचेंज का एंट्री तो आपने नहीं दिया एग्जैक्टली। डेप्रिसिएशन डेबिट 30 रुपीज, लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट कितना? लॉस ऑन एक्सचेंज 280 रुपीज। पार्टी अकाउंट, बिकॉज आपको तो कैश नहीं मिला था, पार्टी डेबिट कितना? 290 एक्सचेंज वैल्यू, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर ओल्ड कितना? 600। एक्चुअली ये 2 एंट्री था, मैंने अलग अलग करके रखा, उसको कंबाइन करके मैं दे सकता हूं। उसने क्या एंट्री दिया है? उसने रॉन्ग एंट्री क्या दिया है? उसने एक स्ट्रेट वे में परचेज डेबिट टू ছোট ছোট নিচে দেয়া রয়েছে ছোট সব ছোট হবে না এখানে তো দেয়া রয়েছে একটা করে হ্যাঁ পাঁচশো দেয়া উপরে দেবে না 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 এটার নিচে ছোট যাবে, ওটার নিচে ছোট যাবে। এই পারলে কি লক হবে? পরে দেখছি, আগে করে লক হবে সব পরে বলছি, আগে ছেটি কোন গুলো দিয়ে দাও। 2 उसने क्या किया? थ्रू परचेज अकाउंट पास किया है, थ्रू परचेज बुक। ओके, टू मान लीजिए पेमेंट हो गया टू कैश अकाउंट, कितना? 230, 230। रिवर्स रॉन्ग एंट्री, कैश डेबिट 230,
टू परचेज डेबिट टू परचेज कितना 230। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा सर? कैश कट तो फाइनली कट जाएगा, तो कंबाइंड एंट्री सोच के देखो क्या होगा धीरे धीरे। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बहुत सावधानी से देखना। फर्नीचर अकाउंट, ये कौन सा फर्नीचर है? न्यू डेबिट हाउ मच? फर्नीचर न्यू डेबिट हो रहा है, न्यू फर्नीचर आ रहा है 520। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसका? एसेट सोल्ड का। अकाउंट डेबिट कितना 30। लॉस ऑन एक्सचेंज कितना? लॉस ऑन एक्सचेंज 280. 280। देन टू फर्नीचर सर पार्टी भी है। पार्टी पार्टी कट गया है, देखो पार्टी डेबिट 290, पार्टी क्रेडिट 290, इसके भीतर ही वो कट गया था। टू फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर कैंसिल हो जाएगा। ओल्ड ओल्ड कितना था 600। टू परचेज, परचेज को कैंसिल करेंगे। परचेज अकाउंट 230, देखिए तो 520 प्लस 30 प्लस 280 830, यहां पर भी 830। क्यों आया है एंट्री? देखिए एकदम ध्यान से। फर्नीचर आपका न्यू आ रहा है 520, उसका एंट्री हुआ, अकाउंट में डेबिट हुआ। डेप्रिसिएशन आपका आपने नहीं लिखा था, उसका एंट्री हुआ। लॉस ऑन एक्सचेंज आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसका एंट्री हुआ। ओल्ड फर्नीचर 600 कैंसिल हो गया, उसका एंट्री किया। आपने गलती से परचेस को डेबिट किया, उसको कैंसिल किया। देखिए अल्टीमेटरी एंट्री है इसको। अगर आप बुक में भी देखेंगे देखिएगा ये एंट्री दिया है, लेकिन ये दो अगर नहीं रहेगा तो आपके समझ में नहीं आएगा ये एंट्री आया कैसे। आप तो देखेंगे ये, लेकिन आया कैसे समझ में नहीं आएगा। तो करेक्ट एंट्री लिखेंगे पहले, करेक्ट एंट्री आपको क्लियर कॉन्सेप्शन दे देगा। उसने गलती क्या किया है वो भी मैं दिखा दिया आपको। अब रिवर्स ऑफ गलत एंट्री, नाउ रेक्टिफाइड एंट्री। कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। अब फर्नीचर न्यू आ रहा है 520, ओल्ड फर्नीचर 600 चला जा रहा है। डेप्रिसिएशन 30, लॉस ऑन एक्सचेंज रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, दोनों एक्सपेंसेस डेबिट हुआ। परचेस को गलती से डेबिट कर दिया था, परचेस को मैंने क्रेडिट कर दिया 230। देखिए क्लियर और नॉट? ध्यान से देखिए, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एडजस्टमेंट, और मेरा ओपिनियन है ऑनर्स में इस बार ये एडजस्टमेंट रहेगा। इज द फाइनेस्ट एडजस्टमेंट्स में गिना जाता है। बोलिए। सर ई में बाकी था, सॉरी, ई नंबर क्वेश्चन में बाकी था। सी नंबर ई ई ई, यस सर, उसमें बाकी है। आई एम The नॉट क्लियर, second प्लीज check एक बार is- फिर से बोलेंगे? ई नंबर जो एडजस्टमेंट है ना उसमें और भी बाकी है, वो बोल रही है। हाँ हाँ, मैंने अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं बोला है, मैंने ये सिर्फ फर्नीचर एक्सचेंज का क्लियर है और नहीं पूछा है। यस सर क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, एक ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज करके न्यू फर्नीचर खरीदा है, और एक्सचेंज वैल्यू माइनस माइनस करके जो नेट पेमेंट है उस पेमेंट हुआ है, और उसका ये एंट्री सिर्फ परचेस टू कैश बोल के दिया है, लेकिन उसके पीछे ये इतना एंट्री है वो लोगों ने पास ही नहीं किया है। मतलब जो एसेट यूज हुआ है उसका डेप्रिसिएशन होगा, लॉस ऑन एक्सचेंज होगा, प्लस ओल्ड फर्नीचर चला जाएगा, न्यू फर्नीचर आएगा, इसका कोई एंट्री नहीं दिया, सिर्फ परचेस टू कैश करके छोड़ दिया है 230। तो ये सब करेक्ट एंट्री को तो देना पड़ेगा आपको। ओके,
इसका चाहे तो अगर आप कंबाइंड एंट्री देंगे देखिएगा वही आएगा। अगर मैं कंबाइंड एंट्री देता हूं, एंट्री मारता हूं यहां पर, तो उसका एंट्री क्या होगा जानते हो? कंबाइंड एंट्री देखो सिर्फ वही आएगा, सिर्फ परचेस का जगह आएगा टू कैश। देखो तो ये ए और बी का कंबाइंड एंट्री यही होता है ना, ये दोनों का कंबाइंड एंट्री तो यही होता है। तो करेक्ट रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। तो ये में कैश कैश कट गया, ये कैश कट गया, तो फर्नीचर डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट, टू फर्नीचर होल्ड और टू पर परचेस। ठीक है, यस सर। ये कंबाइन कैसे आया? पार्टी पार्टी कट गया, बाकी तो सेम ही है। डेप्रिसिएशन लॉस, पार्टी कट गया, फर्नीचर न्यू, टू कैश, टू फर्नीचर ओल्ड। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट बाकी है। नाउ कितना नंबर एडजस्टमेंट? 12, 13, डेप्रिसिएशन, बोलिए क्या होगा डेप्रिसिएशन? क्या होगा? तो बिल्डिंग में 2%, बिल्डिंग में 2%, बाकी में 10। सर बोलो। सर सर हम क्लास लीव कर सकते हैं सर, हमको डॉक्टर यहाँ जाना है सर। कौन बोल रहा है? सर हम रोल नंबर 4 गुलफ्या शमीम। हाँ एकदम, सर आपका ही क्लास है, जो मन में आए कीजिए, नो इश्यू, डॉक्टर के पास जाइए। सर अभी कर रहे सर। ठीक है श्वेता, मेरा अटेंडेंस टाइम दे देना। हाँ ओके ओके। देख देना, अटेंडेंस में गलती नहीं होना चाहिए। नहीं आते, आपको पहले भी बोला था। बिल्डिंग, अच्छा, गिवन बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 50,000। एड रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो भी तो बिल्डिंग का ही खर्चा है, 5,000। टोटल कितना हुआ? 55,000। डेप्रिसिएशन कितना होगा? Depreciation how much? 55 into 10%, 2% into 6/12। Why sir 6/12? देखो बोला है बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं मान के चलूंगा, दौड़ो दौड़ो, पर एनम बोला है ना, क्या बोला है तो देखना पड़ेगा। नो 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 नो, एक यूनिक कॉन्सेप्शन देखिए। बिल्डिंग में बगल में लिखा है 2%, अदर एसेट के बगल में लिखा है 10%, इसका मतलब जो भी डेट में हो सर पूरा लेंगे। हाँ, बिल्डिंग होगा स्ट्रेट वे में 2% और अदर एसेट होगा मंथली बेसिस। एट द रेट का मतलब है मंथली बेसिस, याद है मैंने सिखाया था। और बिल्डिंग स्ट्रेट वे में 2% बोल दिया है, तो बच गए, यहां पर मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं होगा। कितना? सर 1100। 1100। बी फर्नीचर
2000 ओपनिंग बैलेंस, मशीन 56 याद रखना, फर्नीचर 2000। चलो लेस क्या होगा, फर्नीचर बा सोल्ड। कौन सा डेट में ये था, 1/1/2017 सोल्ड तो हुआ था, लेकिन उसका ओपनिंग WDV 600 WDV of asset sold 1/4/2017। कितना बेटा, 600 रुपया। तो कितना एग्जिस्टिंग है, कितना एग्जिस्टिंग है, 1400। 1400 इंटू कितना परसेंट, 1400 इंटू कितना परसेंट बोलो, 10%. 10%। फुल ईयर 140 add न्यू फर्नीचर, कितना न्यू फर्नीचर खरीदा था, देखो न्यू फर्नीचर 520, कौन सा डेट में खरीदा था, 1/10/2017 520। उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना होगा, 520 इंटू 10% इंटू 6/12। समझ में आया, सर 3 मंथ्स का होगा ना? हाँ मार्च में ईयर एंडिंग है। ओके सर। इंटू, गलती से भी ऐसा मत करना, 26। ठीक है सर। तो ये फिगर कितना आ गया, 1920। ये फिगर कितना आया, प्लेन। वन 166। 66 देख लीजिए। सर अगर एट द रेट दिया होगा सर तो पर एनम से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एट द रेट दिया है मतलब वही पर एनम कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए अलग से नहीं लिखना पड़ेगा ना। पीए मतलब। बिल्डिंग मशीन, आप लोग एक सेकंड देखिए, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। ओके सर। इंटू 56,000 इंटू 10%, हाउ मच, 5,600। देख लीजिए, एक सेकंड में मैं आ रहा हूं। डिप्रिसिएशन, चलिए 14 प्रोविजन फॉर बैड डेट। उस प्रोविजन फॉर बैड डेट करने से सबसे पहले बार आपका काम होगा, आपको डेटर्स का फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेटर्स 31032018, कितना डेटर्स का फिगर दिया है बेटा, डेटर्स का फिगर दिया है, बोलो बोलो बोलो, 35,000 डेटर्स। add unrecorded sales, कितना, unrecorded sales 5,000, add check dishonor
चेक डिसऑनर्ड 2000 याद है? चलो दिखाते एक एक करके। डेटर्स टू सेल्स 5000 याद करो। चेक रेंट गलती से डेटर्स में लगा दिया था 400। और डेटर्स टू बैंक 2000 डिसऑनर्ड चेक। और डेटर्स तो कुछ नहीं है, तो चलिए लेस रेंट wrongly debited कितना 400। adjusted debtors how much? 35,000 plus 5,000 plus 2,000 minus 400 how much? 41,600 clear? Statement of provision for bad debt. Statement for provision for bad debt. Debtors amount PBD percentage provision debtors का अमाउंट बोलो 35,000. specific debtors दो डिसऑनर चेक हुआ था ना, जो चेक दोनों डेटर्स के बारे में मैं जानता हूं, एक पैसा नहीं देगा शायद और किसी का 66 to 30% रियलाइज होगा। तो स्पेसिफिक डेटर्स में दो है, कौन है? चेक 1 चेक 2। आप बोल सकते हैं चेक 1 का फिगर कितना है? देखना पड़ेगा सर। चलिए 2 डिसऑनर चेक 1500 and 500। तो फर्स्ट चेक है 1500, सेकंड है 500। had not been entered in the cash book, मैंने एंट्री दिया। the second check is to be proved to be bad, मतलब उसके ऊपर 100% प्रोविजन, and 5000 जिसके ऊपर 66 2/3 मतलब 2/3 पैसा वो पे करेगा, मतलब 1/3 पैसा नहीं पे करेगा। जनरल प्रोविजन 5%। 1,500 सर फर्स्ट का 1/3 है सर। 1/3 सर चेक 1 का 1/3 है सर। हाँ जनरल सर चेक टोटल 1 का डेटा से 1/3 है। 41,600। सर चेक 1 का 1/3 है ना? सॉरी चेक 1 जो है उसका 1/3 है ना? ना, वही बोला है। सेकंड चेक ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सब पीयूष को थैंक यू बोल। थर्ड 100%। जनरल क्या होगा? $39,600।
इसके ऊपर कितना प्रोविजन मैं जानता नहीं हूं, तो एक्सपीरियंस बोल रहा है 5%। तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन बोलिए, कोई डिस्काउंट है ना? 500 रुपया इसके ऊपर, 500 रुपया इसके ऊपर, जनरल प्रोविजन 1980। टोटल प्रोविजन कितना हुआ? प्लस 1000, 2980। सौरभ सिंह, आपका कोई सवाल है? बोलिए क्या? सौरभ सिंह, सौरभ सिंह बोलिए, क्लियर और नॉट? प्रोविजन मतलब ये प्रोविजन में जनरल डेटर्स भी था एज वेल एज स्पेसिफिक डेटर्स भी था। ये टेक्निक तो आप लोगों को मैंने प्रोविजन में ही करा के रखा था। आप लोग तो नहीं बोलेंगे सर ये तो पहली बार देख रहा हूं। सर 1/3 कहाँ से है एक बार बताइएगा? वहां पे 66 2/3 था ना? 66 2/3 का मतलब मैंने सब करा के रखा है। 66 अच्छा 2/3 हाँ सर, हाँ 2/3, 63 हाँ 2/3 पैसा मतलब क्या होता है? 2/3। ओके सर, ओके। तो 1/3 नहीं मिलेगा, तो 1/3 के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन, यस सर, यस सर। उसके लिए 100% स्पेसिफिक प्रोविजन। ओके, यस यस सर, थैंक्स। चलो जी। और कुछ? आई थिंक कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। जितना एडजस्टमेंट था वी हैव कवर्ड। ए बी सी डेप्रिसिएशन से लेके एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। अब फाइनल अकाउंट की बारी आता है। बुक्स ऑफ ऑर्निश, चलिए। टू ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक है बेटा? 40,000। ओपनिंग स्टॉक 40,000। खोजने में ही टाइम चला जाएगा। टू परचेज, परचेज में कोई एडजस्टमेंट था? हाँ। लूज टूल्स परचेज कितना? 4,45,000, 4,45,000, 1,000 माइनस होगा। 4,45,000 माइनस 1,000, नेट 44,000। 4,44,000। बाई सेल्स, बाई सेल्स 5,15,000। कैसे आया? 5,10,000, 5,000 add unrecorded sales, buy closing stock,
Buy goods in transit. Closing stock 50,000. Goods in transit 6,000. देखिए कुछ बाकी है और नहीं। सर और एक गलती किया आपने। क्या सर? आपने एक फर्नीचर परचेस किया था, याद है? एक एक्सचेंज में फर्नीचर खरीदा था 230, फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट, परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया था 230। लेस loose tools purchase, less furniture purchase। और कुछ? चलिए पहले से देखते हैं। डेटर्स हो गया 5000, गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, लूज टूल्स हो गया, डेटर्स टू बैंक मार्जिन हो गया, ना लूज टूल्स कंजम्पशन, अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया। डन 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 डन। चलिए अब ट्रायल बैलेंस देखते हैं। बिल्डिंग मशीन फर्नीचर वेजेस कुछ है ना? वेजेस नहीं आ रहा है। स्टोर्स कंज्यूम्ड परचेज ट्रेवलिंग, हाँ वेजेस है 11,000। ओके, वेजेस 11,000, वेजेस 11,000। टू वेजेस 11,000। मुझे बोलिए तो परचेस कितना है? 4,44,000 minus 707. 230, 4,43,700। टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर 770 होगा ना? क्यों? हाँ, 230 माइनस। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना बेटा? करना पड़ेगा। Is it 1,30,230? Please check it. $571,000 total. 571,000 total. माइनस करके दिखिएगा कोई? सर 76,230 आया मेरा। 571,000 minus 40,000 minus 443,770 minus 11,000, 76,230, sorry. यस सर। By gross profit brought down 76,230। कोई इनकम है और नहीं? देखिए तो क्रेडिट साइड में इनकम, मिसलेनियस इनकम 3,000। ओके, ओल्ड प्रोविजन 2,000। चलिए मिसलेनियस इनकम बाय miscellaneous income 2,000। 2,000 तो यस सर। 3,000 Salaries सर। 3,003। 3, 3,000। Two salaries 3,000। Miscellaneous income 3,000 है। अरे इनकम 3,000। ओके, सैलरी कितना?
salary 8,000, rent 2,000. Okay. नहीं सर, सैलरीज 8,000 था सर, आप गलत लिख दिए फिर से। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,000 है, सैलरीज 8,000 है और 2,000 रेंट है। To rent. Add. Rent not recorded. Rent to landlord. Rent to landlord. कितना rent to landlord? जितना तक मेरा मेमोरी सपोर्ट दे रहा है 400 रुपया। डेटर्स में गलती से लिख दिया था। चलिए स्टार्टिंग से अब देखते हैं। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्ड, ड्राइंग, सैलरीज हो गया, रेंट, लीगल चार्जेस 8,000। लीगल चार्जेस 8,000। लीगल चार्जेस legal charges 8,000. Add less building registration. Add legal charges by manager. कितना 5,000 माइनस होगा, ऐड होगा 400 रुपया। 8,000 माइनस 5,000 और रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट था ना, प्लस 400। 3400। चलिए जी, एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं कहां से आपको मिला है। बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन याद करो। बिल्डिंग टू लीगल चार्जेस याद है 5,000 5,000। दूसरा मैनेजर, ये देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस 500, वो मैनेजर को दिया था वो वाला, तो टोटल ठीक ही है लीगल चार्जेस। उसके बाद डेट 500। सर लीगल चार्जेस में मैनेजर 500 है सर, अब 400 लिखे हैं। বলো। আচ্ছা পাঠাচ্ছি, আরো যাও উপরে চলে যাও। हाँ बोलो। बैड डेट 500। टू बैड डेट मतलब मैं यहां पर चाहूं तो बैड डेट अकाउंट ओपन कर सकता हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा इजी प्रेजेंटेशन करेंगे। बैड डेट कितना, बैड डेट तो और कुछ नहीं हुआ है, तो बैड डेट 500। 500 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ब्रैकेट में लिखना न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना क्रिएट किया है 2980। 2980 बाई ओल्ड जो प्रोविजन है, बाई प्रोविजन
For bad debt old कितना 2000. 2000. डन. और जो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट 2000 था, हो गया बैड डेट. लूज टूल कंजम्पशन, लूज टूल्स. चलो लूज टूल्स एडलेस करके कितना लूज टूल्स कंज्यूम 2000 और स्टोर्स कंज्यूम 5000. 2000 5000. 2000 क्या है? 2 loose tools consume, 2 stores consumed, 2 depreciation. क्या है depreciation? बिल्डिंग. और उधर जाओ पूरे. बिल्डिंग, मशीन. कान फाटिए देवे जाओ. तुम छाड़ो. फर्नीचर. बिल्डिंग कितना? 1100. 1100. 1100. Machine. मशीन कितना? 5600 और फर्नीचर 166. 5600 फर्नीचर 166. मतलब है डेप्रिसिएशन ऑन निश्चय क्या है 166 कितना होगा? 1100 प्लस 5600 प्लस 166 6866 2 depreciation on as furniture sold, furniture exchange. कितना डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एक्सचेंज? 30. याद है? लॉस ऑन एक्सचेंज 2 लॉस ऑन एक्सचेंज. कितना लॉस ऑन एक्सचेंज? लॉस ऑन एक्सचेंज बोलो, खोज के निकालो. लॉस ऑन एक्सचेंज देखो, लॉस ऑन एक्सचेंज 280, डेप्रिसिएशन 30. 280 ओके. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग expenses add expenses by manager. चलो देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना? 2500. जो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना? 2500. उसके ऊपर ऐड हो जाएगा मैनेजर ने कुछ किया है. मैनेजर ने कितना किया है? 1500. तो 2500 प्लस 1500.
2,500 plus 1,500 कितना? How much? 4,000. Sundry expenses. Add expenses by manager. Sundry expenses कितना है? 2,000. 2,000. और मैनेजर ने किया था 800 रुपया. 2,800. 2. Sales manager commission कितना? 2% था सर. Sales manager commission how much? Add outstanding. Outstanding कितना? Sales manager commission निकालो. 18,500 paid. 18,500 तो हाँ. Plus 7,250. Total 25,750. भूल गया कितना? 18,500. Then outstanding 7250. 7,250. Total 25,750. 750. Any other item? Yes. 2. Interest on bank OD कितना? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी बोलो बेटा. एक किया था ना 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 600 600. Two, net profit CD net profit transferred to capital account. सर जो लीगल चार्जेस बाय मैनेजर है उसका अमाउंट 400 या 500 एक बार देखिए ना. 500. आप 400 लिखे हैं. मैंने 400 लिखा है. लीगल चार्जेस कहाँ है? राइट तो सर ऊपर वाला. देख लो तो लीगल चार्जेस 500, ट्रैवलिंग 1,500, सन्ड्री चार्जेस 1,200. और एक जगह में भी गलती किया है. सन्ड्री चार्जेस 1,200 है. टोटल मिला के 3,200. और कुछ कोई मिसिंग ना? कैपिटल डिजिटल हो गया है. लोन बिजनेस और तो सब कुछ नहीं लग रहा है. बैड डेट प्रोविजन ओल्ड डेप्रिसिएशन कंजम्पशन यूजफुल स्टोर्स ट्रैवलिंग सैलरी वेजेस सब हो गया है. तो नेट प्रॉफिट निकालो. वी कैन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट. चलिए नेट प्रॉफिट बोलिए.
credit side 76 230 plus 3000 plus 2000 81 230 81,230 81,230 minus 8,000 minus 2,400 minus 3,500 minus 500 minus 2,980 minus 7,000 minus 6,866 minus 30 minus 280 minus 4,000 minus 3,200 25,750 minus 600 16,124 16,124 balance sheet capital add net profit capital कितना capital 1 lakh कोई ड्राइंग्स नहीं है इंट्रोडक्शन नहीं है 16,124 ड्राइंग्स है शायद सर। ड्राइंग है सर। ड्राइंग्स है यस सर। कहाँ है ड्राइंग्स 5,000 थैंक यू लेस ड्राइंग्स $5,000 how much 1,16,000 minus 5,000 1,11,124 bank overdraft 40,000 add interest on bank OD 600 नहीं था सर, ये आउटस्टैंडिंग होगा मे बी ये। मैं बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ ऐड करके लिखूंगा मतलब सर ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्टिंग नहीं था ना सर पहले से इंटरेस्ट? ना इसलिए मैंने ऐड करके लिखा आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं अल्टीमेटली इफेक्ट सेम ही आएगा ओके सर। क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स कितना आई थिंक 12 नकी देखो 38,000 क्रेडिटर्स कितना 38,000 और बिल्स पेएबल 12,000 ओके आउटस्टैंडिंग क्या कमीशन कितना आउटस्टैंडिंग कमीशन 18,7,250 और कुछ एक बार क्रेडिट साइड देख लेते हैं क्रेडिटर्स हो गया बिल्स पेबल सेल्स हो गया कैपिटल प्रोविजन इनकम बैंक ओवरड्राफ्ट लोन 30,000 लोन 30,000 लोन 30,000 अब आई थिंक और कुछ नहीं है बिल्डिंग 55,000 लेस रजिस्ट्रेशन ऐड करने के बाद तो सर थोड़ा कर दीजिए कोई मतलब नहीं है एक बार तो कर लिया है ना कोई मतलब नहीं है बार बार क्यों करूंगा वर्किंग में तो मैंने दिखाई दिया है डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के टाइम यस और नो
Yes, sir. एक चीज बार बार दिखाने का कोई मतलब होता है? 55,000 minus 1,100, 3,900. 53,900. Nine. Then बिल्डिंग के बाद मशीन, less depreciation, 56,000 less 5,600, 50,400. sorry, 50,400. building, machine, and then Furniture. furniture. फर्नीचर देखो तो फर्नीचर में क्या है, प्लस माइनस करने के बाद फर्नीचर है 1920, यस और नो? ओपनिंग था, सेल निकल गया, परचेज ऐड हुआ 1920, डेप्रिसिएशन 166, 1920, 1920, 166, बोलो कितना आता है? 1754. सॉरी, 1754. क्या किया बोलेगी फिर? कोई इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं था. बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर हो गया, स्टॉक, बिल, रिसीवेबल, डेटर्स आएगा. स्टॉक 50,000, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, गुड्स इन ट्रांजिट 6,000, गुड्स इन ट्रांजिट 6,000 और सर क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग एडजस्टमेंट किए थे क्या? ना वो 50,000 निकाले थे, गुड्स इन ट्रांजिट था 6,000, परचेस था अभी तक रिसीव नहीं हुआ है. लूज टूल्स, स्टॉक ऑफ लूज टूल्स कितना? स्टॉक ऑफ लूज टूल्स कितना बोलो? लूज टूल्स का अकाउंट देखने से ही हो जाएगा. $2,000. डेटर्स ऑलरेडी एडजस्ट करके हम लोगों ने रखा ही है. डेटर्स का फिगर देखिए, डेटर्स का एडजस्टेड डेटर्स कितना है? 41,600. ब्रैकेट में सिर्फ लिख दो N14, नोट नंबर 14. कितना? 14,000, 41,600. Am I correct? Yes, sir. Less provision for bad debt. New कितना? 2,980. $41,600, 2,980.
बिल्डिंग मशीन फर्नीचर स्टॉक बिल रिसीवेबल डेटर्स बिल रिसीवेबल 5000 याद रखिए कैश एट बैंक 30,500 bills bill receivable cash at bank 30,500 cash in hand advance to मैनेजर को पास अभी तक पैसा है ना एडवांस टू मैनेजर 800 कैश इन हैंड कितना कैश इन हैंड 2000 और बिल रिसीवेबल 5000 5,000. 2000 5000 और कुछ देखो असेट साइड एक बार चेक कर लो सस्पेंस एडजस्ट हो गया कमीशन हो गया वेजेस सन्ड्री ट्रैवलिंग परचेस कंज्यूम लूज टूल्स का स्टॉक भी लिख दिया बैड ना कैश इन हैंड अब देखो होगा और नहीं होगा कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत एक बार चेक करना पड़ेगा 111 124 plus 40,600 plus 30,000 plus 38,000 plus 12,000 plus 7250 238,974 मिसमैच होने का एक हाई प्रोबेबिलिटी है यस सर 240974 आ रहा है एक बार आप भी देख लीजिए 50,400 1754 50,000 6,000 plus 2,000 plus 38,620 plus 5,000 plus 30,500 plus 2,800 240,974 2000 का इधर उधर यस सर ट्रायल बैलेंस ठीक है 2000 का क्या एक बार देख लेते हैं डेटर्स टू सेल्स हो गया ट्रेडिंग हो गया लूज टूल्स टू डेटा परचेज वो भी हो गया ओ हो 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 क्या हुआ सर हलूम 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 इसलिए ही बोलता हूं जर्नल देखे करना एक बार जर्नल देख लिया पता चल गया जस्ट चेक द जर्नल आ जाओ बैंक ओडी क्या बोलो तो बैंक ओडी बैंक ओडी तो ठीक ही है 40,000 लिखा है चेक डिसऑनर बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट जो डिसऑनर्ड हुआ था अरे डेटर्स टू बैंक चेक डिसऑनर था ना यस चेक डिसऑनर का एंट्री डेटर्स टू बैंक चेक डिसऑनर तो डेटर से लेस होगा कितना में वो मैंने किया है 30,500 में ना सर ना 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 हाँ 30,500 से माइनस होगा पॉइंट नंबर 5 आ जाओ CHE चेक नोट 5 2000 28,500 28,500
2,38,000। बधाई है सर। क्या हो? मैच बधाई हो। आप लोगों के आशीर्वाद से निकल गया। हम लोग आशीर्वाद देने लायक नहीं है सर अभी। अरे तुम लोगों का ही तो प्यार सबसे बड़ा आशीर्वाद है पागल। आशीर्वाद सर क्या? हम लोग का कंजिक्यूटिवली 2 बार हो गया सर बैलेंस शीट मैच। 2 बार नहीं 3 बार, 3 ही सॉलिड प्रॉब्लम था और Yes, मैं sir. चाह रहा Yes, था sir. ये 3 प्रॉब्लम में स्टूडेंट लोगों के साथ करूं। सर इतना सारा एडजस्टमेंट है, एग्जाम में भी इतना ही सारा आएगा। तुम्हारा माथा खराब हो गया है। एग्जाम में नहीं, 3-4 तो ही देता ना मैक्सिमम सर, 3 से 4 हो ही पर नहीं। उन लोग का तगड़ा होगा सर, हाँ एडजस्टमेंट तगड़ा होता है एग्जाम का। मैंने एक साथ दिखा दिया, नहीं तो मल्टीपल करना पड़ता। तुम लोगों ने इतना दिन में कितना, 3 दिन में सिर्फ कितना किया देख लो, कितना कवरेज लिया है तुम लोगों ने। यस सर, बहुत कवर मैक्सिमम कर 3 लिए। से 4 एडजस्टमेंट, मैक्स टू मैक्स, नॉट मोर देन दैट। ओके सर। लेकिन तो उसमें कुछ ना कुछ तगड़ा दे देगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और पढ़ाई लिखाई अगर एग्जाम क्या आएगा उसके बेसिस में करोगे तो मैं गारंटी देके कह सकता हूं बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे। सब कुछ दिमाग में रखना पड़ता है, Yes, sir. एग्जाम भी नॉलेज भी। अल्टीमेटली एग्जाम का मैं बहुत जानता हूं, एग्जाम में गड्ढा मिला है तो क्या होगा इफेक्ट, सब कुछ देखना पड़ता है। जितना तुम लोगों के लेवल के लिए जरूरी है उतना मैंने करा दिया। 3 दिन 4 दिन और यार का कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा, बस आप लोगों का खत्म हो जाएगा फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मतलब इतना स्टूडेंट क्लास में रहने के लिए टोटल 50 था, 48 था, एक चला गया, सो नियर अबाउट वेरी गुड। इधर उधर अच्छा लगा। संडे भी, मेरा संडे बर्बाद हुआ है लेकिन आप लोगों का ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी। यस सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर।